सीताराम समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। छात्रों, ध्वन्यालोक ग्रंथ का हम प्रथम उद्योत पढ़ रहे हैं और आप सभी जानते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से साथ में जो पाठ्यक्रम में ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत जिस विश्वविद्यालय या जिसके भी पाठ्यक्रम में समाहित है उनके लिए यह ग्रंथ का अध्ययन, इस ग्रंथ के प्रथम उद्योत का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का जो विषय है वह है रसध्वनि। अब रसध्वनि क्या है, इसको समझने के लिए हम तृतीयस्तु रसादि लक्षण यहाँ से प्रारंभ करेंगे और प्रतीति ही इति अग्रे दर्शयिष्यते, यहाँ तक का आज मूल पाठ होगा। हम वृत्ति पढ़ रहे हैं। वृत्ति हम किसकी पढ़ रहे हैं? प्रतीयमानम पुनरन देवा वस्तुस्ते वाणी सुमहाकवि नाम। प्रतीयमानार्थ की प्रशंसा कर दी गई थी। प्रशंसा में इन्होंने ये कह दिया था कि प्रतीयमान जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट वस्तु है। अब उसके विषय में कहा था प्रतीयमानार्थ जो होता है वह अर्थ वाच्य सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है और कहीं वस्तु के रूप में, कहीं अलंकार के रूप में, कहीं रसादि के रूप में अनेक भेद वाला होता है। इसको हम आगे बताएंगे। उन सब में सबसे पहले वाला जो था वस्तु ध्वनि में वाच्यार्थ की सीमा कितनी होती है और व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ कहाँ तक जाता है ये बताया गया था। कहीं पर वाच्यार्थ में विधि थी, व्यंग्यार्थ में, प्रतीयमानार्थ में निषेध था। कहीं प्रतीयमानार्थ में निषेध था, वाच्यार्थ में विधि थी। इस प्रकार हमने 5 उदाहरण पढ़े थे। उसके बाद जब बात आई अलंकार की तो अलंकार के विषय में आचार्य ने कहा, आचार्य ने वहां पर कहा था कि जो, एक सेकंड देख ही लेते हैं क्या लिखा है। द्वितीयोपि प्रभेद वाच्याद विभिन्न स प्रपंचम अग्रे दर्शयते। दूसरा भेद जो होता है वो भी वाच्य अर्थ से भिन्न होता है और उसको आगे बताएंगे। अब तृतीयस्तु रसादि लक्षण, यहां पर बात करनी है। देखिए, सबसे पहले आप वाच्य क्या होता है इसको समझ लीजिए। वाच्य का मतलब होता है, क्या होता है, जब आप काव्य प्रकाश पढ़ेंगे, अब ध्वन्यालोक को पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत काव्य प्रकाश का भी अध्ययन होना चाहिए। ध्वन्यालोक में वाच्य से प्रतीयमानार्थ को अलग बताया गया है कि कोई भी आचार्य वाच्यर्थ में प्रतीयमान को न संयोजित करने लगे, इसलिए वाच्य की सीमा को बता दिया है वस्तु ध्वनि में। अलंकार ध्वनि में आगे बताएंगे। रसद ध्वनि में वाच्य की क्या सीमा है उसको निर्धारित किया जा रहा है। सबसे पहले वाच्य शब्द का क्या मतलब है ये समझिए। तो काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा है, त्याद वाचको लाक्षणिक शब्दोत्तर व्यंजक स्त्रिधा। शब्द 3 प्रकार का होता है, वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। और इन 3 प्रकार के शब्दों के 3 अर्थ होते हैं। वाच्यादयस तदर्थास्यु, तदर्था का वहां तात्पर्य दिया वाच्य लक्ष्य व्यंग्या, मतलब वाचक शब्द से जो अर्थ आता है उसको वाच्य अर्थ कहते हैं। व्यंजक लाक्षणिक शब्द से जो अर्थ आता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं और व्यंजक शब्द से जो अर्थ आता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। शब्द से अर्थ आने में व्यापार की भूमिका होती है, तो 3 व्यापारों का वहां प्रतिपादन किया गया। वहां पर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा वृत्ति, लक्षणा व्यंजनी वृत्ति और व्यंजना वृत्ति, 3 वृत्तियों की चर्चा की गई। शब्द से अर्थ आने में 3 वृत्तियों की प्रवृत्ति होगी। जब वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति करनी होगी तो हमें अभिधा वृत्ति का आश्रय लेना पड़ेगा। अभिधा वृत्ति के बिना उस अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा, लाक्षणिक शब्द से लक्ष्यार्थ का बोध करना होगा तो लक्षणा वृत्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा जो है वो व्यंजक शब्द से जब व्यंग्यार्थ की प्रतीति करानी होगी तो व्यंजना वृत्ति का सहारा लेना होगा। ये व्यवस्था वहां वर्णित की गई। यहां पर यह बताया जा रहा है जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ क्या हुआ? शब्द का मुख्य अर्थ। इससे पहले वाले कक्षा में बताया गया था, लेकिन आप यहां पुनः समझ सकते हैं कि वाच्यार्थ से तात्पर्य है शब्द का मुख्य अर्थ। जैसे हमने कहा घट, तो घट में घ, अ, ट, अ ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों से एक शब्द बना और शब्दों से जो हमारे मस्तिष्क में आकृति बन रही है घट की, वही उस शब्द का वाच्यार्थ है। तो ये वाच्यार्थ से वस्तु ध्वनि में किस प्रकार
प्रतीयमान होता है वह भिन्न होता है। प्रतीयमानार्थ जो होता है उससे जो अर्थ आता है वो वाच्य से सर्वथा भिन्न होता है। इसका प्रतिपादन 5 उदाहरणों के माध्यम से कर दिया गया था। द्वितीय जो बताया, द्वितीयस्तु वाच्यात् दूरः एव अस्ति, वाच्य से भिन्न ही होता है, उसका निरूपण हम आगे करेंगे। ऐसा आचार्य आनंदवर्धन ने कहा। सब प्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यते, ऐसा कहकर उन्होंने जो द्वितीय है अलंकार ध्वनि है, या अलंकारों में प्रतीयमानार्थ का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, ये बात वो आगे बताएंगे। वस्तु में प्रतीयमानार्थ का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वाच्यर्थ होता है उसकी एक सीमा होती है। विशेष्यम ना विदाक्षेत छीड़ शक्तिर विशेषणे, है ना। शब्द बुद्धि कर्मणाम विभ्रम्य व्यापारा भाव, ये लक्षण है। ठीक है, शब्द बुद्धि और कर्म, इनमें एक बार रुक जाने के बाद दूसरा अर्थ देने का सामर्थ्य नहीं होता है। इस पे चर्चा करेंगे कैसे। शब्द मतलब एक शब्द से आया, जैसे हमने कह दिया अश्वः, तो अश्व से है, अश्व से अश्व का बोध हो गया। घटः, घटः कह दिया तो कंबु ग्रीवादिमान आकृति विशेष घट का बोध हो गया। इसके बाद घटः शब्द से और जो अर्थ आ रहे हैं वो उस अविधा शक्ति से नहीं आ सकते, क्योंकि विशेष्यम ना विदाक्षेत छीड़ शक्तिर विशेषणे। विशेष्यम अर्थात जो दूसरा अर्थ है उसे देने में अविधा की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये सब दूसरे ग्रंथों की बात है, लेकिन जो यहाँ अर्थ समझना है तात्पर्य, उसको समझने के लिए जो पूर्व पीठिका है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ये आज का प्रसंग आपको समझ में नहीं आने वाला है। ये थोड़ा कठिन है, और इसको समझने के लिए आपको वाच्य की क्या स्थिति है, और वाच्य से जो व्यंग्यार्थ आता है व्यंग्यार्थ की क्या स्थिति है, व्यंग्यार्थ किस अवस्था में ध्वन्यर्थ हो जाता है या ध्वनि काव्य कहलाता है, उसकी क्या स्थिति है। तो ये सब चीजें आपको स्थूल रूप से समझनी पड़ेंगी। नहीं समझेंगे तो आज की कक्षा आपको कठिन लग सकती है। तो मैंने बता दिया आपको कि वाच्य अर्थ से प्रतीयमानार्थ भिन्न होता है। वस्तु के प्रसंग में बता दिया, अलंकार के प्रसंग में आगे बताएंगे। अभी रस जो संक्षिप्त विवरण है, अब कह रहे हैं द्वितीयस्तु प्रभेदः वाच्यात् दूरम विभेदवान, वाच्यात् विभिन्न स प्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यते। दूसरा जो भेद है वो भी वाच्य से भिन्न होता है, उसका प्रपंच के साथ आगे वर्णन किया जाएगा। एक सूची कटाहन न्याय होता है। सूची कटाहन न्याय का तात्पर्य होता है कि किसी लोहार के पास 2 व्यक्ति अगर जाएंगे, कोई अपना हल सही करवाने जाएगा, कोई सुई सही करवाने जाएगा, तो जो काम शीघ्रता से हो जाएगा तो लोहार पहले उस काम को करेगा। तो सूची कटाहन न्याय का तात्पर्य जो वर्णन संक्षिप्त है उसका वर्णन पहले किया जाएगा। अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता, ये वर्णन थोड़ा विशद है, व्यापक है, इसका वर्णन आगे किया जाएगा। इसलिए जो द्वितीय भेद है उसका सप्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यते, ऐसा कह दिया। अब जो बात की जा रही है तीसरा प्रभेद है। तीसरा प्रभेद जो रसादि रूप है, उसमें वाच्य की कितनी सीमा होती है और व्यंग्यार्थ कहाँ होता है, इस बात को बताया जा रहा है, और यही रसध्वनि है। इसमें वस्तु और अलंकार से थोड़ी विशेषता होती है, इसलिए आचार्य यहां पर लिखते हुए कहते हैं तृतीयस्तु रसादि लक्षण प्रभेदः वाच्य सामर्थ्या क्षिप्तः प्रकाशते। तृतीयस्तु रसादि लक्षण। अब यहां पर तृतीयस्तु रसादि लक्षण जो कहा है, यहां एक प्रश्न बन गया, समझिए। ध्वन्यालोक के अनुसार तृतीय प्रभेद कह, यह प्रश्न कई बार पूछा है। ध्वन्यालोक रीत्या तृतीय प्रभेद कह, तो तृतीयस्तु रसादि लक्षण, तृतीय रसादि लक्षण प्रभेद। तू शब्द दिया है। तू शब्द का मतलब है तू शब्द व्यतिरेके। ध्वन्यालोक की जब लोचन टीका आप पढ़ेंगे तो वहां तू शब्द का अर्थ है व्यतिरेक, अर्थात तू शब्द से किसी से ये जो रसादि लक्षण है उसका आधिक्य वर्णन किया गया है। क्यों आधिक्य वर्णन किया गया है? कि वस्तु और अलंकार ध्वनि जो होती है, वस्तु और अलंकार में शब्द का अभिधेयत्व थोड़ा बहुत होता है। वस्तु अलंकारावपि शब्दाविधेयत्वम अध्यासाते तावत। वस्तु और अलंकार में शब्द का अभिधेयत्व थोड़ा बहुत बना रहता है, वाच्य अर्थ का संसक्तता रहती है, लेकिन जो प्रतीयमानार्थ है, रसादि लक्षण है, उसमें क्या होता है? रसभाव तदाभासत तत्प्रसमा पुनः न कदाचित अविधीयन्ते। जो रसादि ध्वनि है वो कभी भी
शब्द के द्वारा अभिहित नहीं होती। इसलिए तू शब्द यहां पर व्यतिरेक में कहा है कि जो वस्तु और अलंकार है उससे रसादित ध्वनि श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? कि उनमें शब्द की संसक्तता यथाकिंचित होती है, लेकिन तृतीय जो लक्षण है, तृतीय लक्षण जो है रसादि लक्षण, तृतीय प्रभेद यह भवति, तत्र किम भवति? शब्दस्य किंचिदपि संस्पर्शः न भवति। रसादि लक्षणस्त्वर्थ स्वप्नेपि न वाच्य। आचार्य मम्मट ने पंचम उल्लास में कहा है रसादि लक्षण जो होता है वो स्वप्न में भी वाच्य नहीं होता, अर्थात वाच्य अर्थ से उसका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए तू शब्द व्यतिरेक में कहा है वस्तु और अलंकार में किंचित संस्पर्शता दृष्टुम शक्यते, परंच यो तृतीय प्रभेद रसादि लक्षणः तत्र वाच्यार्थस्य संस्पर्श लेशोपि न दरीदृश्यते इति दर्शनार्थम अत्र तू शब्दः आचार्येण दत्तः इति अभिनव गुप्ताचार्यस्य मतमस्ति, न तो मदीयम्। अग्रे किं लिखितमस्ति? वाच्य सामर्थ्याक्षिप्त प्रकाशते। वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर ही प्रकाशित होता है। वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है, वाच्य से संबद्ध नहीं होता है, वाच्य से जुड़ता नहीं है, वाच्य से उसका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है। अब ये कैसी बात हुई कि वाच्य से उसका संबंध नहीं रहेगा? वाच्य वृत्ति अनालिंग तत्वम रसवत्वम जो रस का लक्षण दिया है काव्य प्रकाश में, और आप इधर कह रहे हो वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है। तो इसको इन्हीं की भाषा में समझते हैं। तो इन्होंने कहा है न तो साक्षात शब्द व्यापार विषया इति वाच्याद विभिन्न एव। अब वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है, इसका मतलब वाच्य से अलग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? न तो साक्षात शब्द व्यापार विषया, साक्षात शब्द व्यापार विषया, साक्षात मतलब डायरेक्ट शब्द व्यापार का विषय ये रसादि लक्षण नहीं होता है। इसलिए वाच्याद विभिन्न एव, वाच्य से ये भिन्न है। वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होते हुए भी वाच्य से भिन्न है। ठीक है। अब यहां पर वो वाली स्थिति बन रही है जैसे कोई स्वयं मदिरा बेचने का बिजनेस करता है लेकिन खुद मदिरा सेवन नहीं करता है। वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त है लेकिन साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं है। तो ये थोड़ा स्पष्ट उदाहरण क्या कहते हैं, दृष्टांत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए यहां ऐसी स्थिति है कि वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त है लेकिन साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं है। कैसे नहीं है? जब आप रसादि लक्षण क्या बोला है, रसादि ध्वनि को क्या कहा? असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो जब वाच्य अर्थ से व्यंग्यार्थ आता है तो वहां पर क्रम होता है। भवति क्रमः न तु लाघवान् न लक्ष्यते, क्रम सत्वेपि लाघवत्वात्, लाघवता होने के कारण, शीघ्रता होने के कारण क्रम लक्षित नहीं होते। किस प्रकार? तो बोले शतपत्र पत्र भेदन न्याय से। जैसे कमल के 100 पत्तों को आप छेदेंगे तो सुई इधर से उधर तुरंत निकल जाएगी, लेकिन वहां भी तो क्रम रहा होगा। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, उसी को रसादित ध्वनि कहा जा रहा है, रसादि लक्षण कहा गया है। उसमें क्या होता है? वाच्य का सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व तो है लेकिन साक्षात शब्द व्यापार विषयत्व नहीं होता है। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में क्रमः नास्ति इति अक्रमः न भवति, तत्र क्रम सत्वेपि लाघवत्वात् तत्र क्रमः न लक्ष्यते। कथम? किन रीत्या, कया रीत्या? तदुच्यते शतपत्र पत्र भेदन न्याय। कमल के 100 पत्तों को छेदने वाले न्याय से। ठीक है। ये व्यवस्था यहां पर बताई जा रही है कि रसादि लक्षण जो प्रभेद है वो वस्तु और अलंकारों से, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि से थोड़ा उत्कृष्ट है, इसीलिए तू शब्द दिया है। वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है लेकिन साक्षात शब्द व्यापार का विषय नहीं बनता है। अब यहां पर प्रश्न दे सकता है परीक्षा में, साक्षात शब्द व्यापार विषय कह न भवति, तो उत्तर होगा रसादि लक्षण वाच्याद विभिन्न एव। तो वाच्यात से, वाच्य अर्थ से तो अलग तो तीनों ही होते हैं। ठीक है।
अलंकार, लेकिन उनका क्या होता है, थोड़ी सी संसक्तता रहती है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं रहती। तदा ही वाच्यत्वम तस्य। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष की उपस्थिति टाइप की दे रहे हैं, थोड़ा सा पूर्व पक्ष दे रहे हैं कि यहाँ आपका क्या मानना है। वाच्यत्वम तस्य, वाच्यत्व कैसा मानते हैं आप? यहाँ पर वाच्य सामर्थ्य क्षिप्त भी कह रहे हैं और कह रहे हैं शब्द व्यापार विषय नहीं है। तो आप ये बताइए, आपका मतलब आनंदवर्धन स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हैं, और प्रश्न इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई और प्रश्न न कर पाए, और रसादित ध्वनि को वाच्य वृत्ति आलिंगित तत्व न मानने लगे, वाच्य वृत्ति से संसक्त उसको न मानने लगे। वाच्य वृत्ति से नहीं तो व्यंजना का प्रयोजन ध्वस्त हो जाएगा ना। व्यंजना जो है, व्यंजना वृत्ति का प्रतिपादन ही ध्वस्त हो जाएगा अगर वाच्य से ही आने लगेगा। तो इसलिए अपने ही मन में स्वकल्पित पूर्व पक्ष की अवधारणा देकर उसका खंडन करेंगे। वाच्यत्वम तस्य, तस्य अर्थात रसादि लक्षणस्य अर्थस्य वाच्यत्वम कीदृशं भवति? स्वशब्द निवेदितत्वेन वा स्यात्, विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा स्यात्। वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तम जो आप कह रहे हो, वो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्व तो कैसा है? स्वशब्द निवेदितत्व है, अर्थात किसी श्लोक में हम रख देंगे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक शब्दों का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक नायक एक नायिका से जब प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है, एक नायक नायिका से अपने मनोभावों को कहता है, तो क्या डायरेक्ट कह देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे तुमसे बहुत स्नेह है? तो ये मुझे तुमसे स्नेह है, मुझे तुमसे प्रेम है, ये क्या है? स्वशब्द निवेदितत्व। प्रेम स्नेह जो ये स्थिति है वो क्या है? श्रृंगार आदि शब्द द्वारा निर्देश वाली बात हो जाएगी। तो वाच्यत्व उसका कैसा है? स्वशब्द के द्वारा निवेदित, अर्थात श्रृंगार आदि शब्द के द्वारा उसका उल्लेख किया जाना, या फिर विभावादि प्रतिपादन मुखेन, कि हम श्रृंगार आदि शब्द नहीं रखेंगे, विभाव का, अनुभाव का, संचारी भाव का प्रतिपादन कर देंगे, तो वहां से जो स्थायी भाव है रत्यादि, रत्यादि को स्थायी भाव जनित जो वहां पर कहा है, तो विभावादि प्रतिपादन मुखेन। आप ये बताइए, वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्व में जो वाच्यत्व है रसादि लक्षण का, वो स्वशब्द स्वशब्द से निवेदित होने वाला है, अर्थात स्वशब्द से उसे कहा जाने वाला है, या विभावादि के प्रतिपादन से उस श्रृंगार आदि का प्रतिपादन हो जाएगा, ऐसी बात कही गई है। तो पूर्वस्मिन पक्षे अर्थात स्वशब्द निवेदितत्व, स्वशब्द निवेदितत्वेन इत्यस्मिन् पक्षे स्वशब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः। उत्तर दे दिए यहाँ पे, जो आप पूर्व पक्ष पूर्व प्रश्न है आपका कि वाच्यत्व स्वशब्द निवेदितत्व माने हम मतलब श्रृंगार रस का प्रतिपादन करना है किसी श्लोक में, तो श्रृंगार रस, श्रृंगार शब्द हम दे दें उसमें, तो श्रृंगार रस का बोध हो जाएगा। ये जो पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष का उत्तर दे रहे हैं, स्वशब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनाम अप्रतीति प्रसंगः। स्वशब्द अर्थात श्रृंगार आदि शब्द के निर्देश न होने पर रसादि की प्रतीति नहीं होगी। रसादी नाम अप्रतीति प्रसंगा, यहां संधि विच्छेद करेंगे तो रसादी नाम अलग हो जाएगा, अप्रतीति प्रसंगा अलग हो जाएगा। जब आप पहला वाला पक्ष मानेंगे कि रसादि लक्षण का वाच्यत्व जो है वो श्रृंगार आदि शब्द से उल्लेख होने पर भी हम मानेंगे, तो ये पहला वाला जो पक्ष है, पूर्वस्मिन पक्ष है, उस पक्ष में क्या हो जाएगा कि जिस श्लोक में श्रृंगार आदि शब्द का निर्देश नहीं मिलेगा, उस श्लोक में भी, उस श्लोक में रसादि की प्रतीति होगी ही नहीं। लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे श्लोक देखे हैं जिसमें श्रृंगार आदि शब्द का शब्दतः उल्लेख नहीं है। शून्यम वास गृहम विलोक्य सैनात उत्थाय किंचित शनैः लज्जा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्धम परिचुम्ब जात पुलका मालोक्य गंडस्थली। फिर क्या है, निद्रा व्याजमुपागत सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम इत्यादि श्लोक जो है, इनमें श्रृंगार आदि शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी रस की प्रतीति हो रही है। तो अगर आप पहला पक्ष मानेंगे तो जहां स्वशब्द से, श्रृंगार आदि शब्द से वाच्यत्व का, वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तत्व नहीं होगा, वहां पर रसादि की प्रतीति का प्रसंग भी नहीं होगा। जैसे शून्यम वास गृहम एकस्मिन् शयने विपक्ष रमणी नामक ग्रहे मुग्धया इत्यादि श्लोक यहाँ
क्या कहते हैं, ये आपका ध्वन्यालोक जो है उसकी जो लोचन टीका है उसमें दिए गए हैं। या ते द्वार एकस्मिन् शयने परांग मुखतया बीतो तरम ताम्य तो अन्योन्य हृदय स्थिते प्यनुनये संरक्षतो गौरवम। एक ही खाट पर दो लोग लेटे हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा खिंचतानी हो गई है, तो हृदय में वो होने पर भी, रति होते हुए भी आपस में दोनों अपने गौरव की रक्षा कर रहे हैं कि पहले ये मनाए, पहले ये मनाए इत्यादि जो वर्णन दिया गया है। ये सब पूरा लोचन लेके चलेंगे तो कक्षा बहुत विस्तृत हो जाएगी, लेकिन बिना लोचन के, बिना ध्वन्यालोक पढ़ भी नहीं सकते आप। पढ़ेंगे परीक्षा भर का काम चल जाएगा जो, लेकिन जो आनंद है ना, नासीत आनंद वर्धना, है ना, आनंद वर्धन कस्य नासीत आनंद वर्धना, आनंद वर्धन किसके आनंद को बढ़ाने वाले नहीं थे। तो जब तक आप लोचन टीका का सहारा नहीं लेते तब तक आनंद नहीं आएगा। प्रश्न तो कर लेंगे। तो अगर स्वशब्द निवेदितत्व वाला पक्ष मानेंगे तो जहां स्वशब्द से श्रृंगारादि शब्द, स्वशब्द निवेदितत्व का अभाव होगा, अर्थात श्रृंगारादि शब्द का किसी पद्य में निवेश नहीं किया जाएगा, तो उस श्लोक में रसादि की प्रतीति का अप्रसंग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्थल भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं ये, न सर्वत्र तेषाम स्वशब्द निवेदितत्वम। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जहां श्रृंगार आदि शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। यत्राप्यस्ति, जहां श्रृंगार आदि शब्द का उल्लेख किया भी गया है कदाचित, तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेनैव एषां प्रतीतिः। तात्पर्य यह है कि जहां पर स्वशब्द से निवेदितत्व तो नहीं है, अर्थात वहां तो रस की प्रतीति होती है, तो सर्वत्र स्वशब्द निवेदितत्व तो है ही नहीं, फिर भी रस की प्रतीति होती है। और जहां स्वशब्द निवेदितत्व है, ऐसा कोई श्लोक हो जहां पर स्वशब्द निवेदितत्व देखा जाता है। इसमें एक उदाहरण दिया है, या ते द्वारवतीम तदा मधुरिपौ तद्दत्त झंपानताम कालिंदी तट रूढ़ बज्जुल्लताम आलिंग सोत्कंठया। जो उत्कंठा शब्द है, उत्कंठा जो शब्द है, इस अनुभाव रूपी उत्कंठा शब्द का प्रतिपादन करने से जो हो रही है, तो उस शब्द से नहीं। यत्रापि अस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेन एव ऐसा प्रतीति, है ना, मुखेन एव ऐसाम प्रतीति ही। ठीक है, रसादियों की प्रतीति कैसे होती है, विशिष्ट विभावादि के प्रतिपादन से। जब विभाव का वर्णन करेंगे, अनुभाव का वर्णन करेंगे, तो उससे प्रतीति होती है, उत्कंठा से नहीं। जो यहां पर दिया है कालिंदी तट रूढ़ बंजुल लताम आलिंग सोत्कंठया में जो उत्कंठा शब्द दिया है, उस उत्कंठा शब्द से वहां पर उत्कंठा की प्रतीति नहीं हो रही है। और पूरा विभावादि का जो प्रतिपादन है, विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुख से ही रस की प्रतीति होती है, रसों की प्रतीति होती है। तात्पर्य यह है कि सर्वत्र श्रृंगार आदि शब्द व्यपदेश नहीं होता है, और जहां होता भी है वहां उन शब्दों के द्वारा रस की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुख से होती है, विशिष्ट विभावादि के वर्णन से होती है। तो कहे कि फिर शब्दों का निर्देश क्यों किया जाता है, सोत्कंठया शब्द क्यों कह दिया याते द्वारवती इत्यादि श्लोक में, तो बोले स्वशब्देन सा केवलम अनुद्यते, सा प्रतीति या वर्तते, या प्रतीति उत्कंठा रूपात्मिका या प्रतीति वर्तते, यो अनुभव वर्तते, सह अनुभव केवलम स्वशब्देन अनुद्यते, अनुवादम भवति। सा प्रतीति केवलम अनुद्यते, उस प्रतीति का केवल अनुवाद किया जाता है उस शब्द के द्वारा, लेकिन जो प्रतीति हो रही है मन में वो उस शब्द से नहीं होती है। जैसे आपको किसी से प्रेम का इजहार करना है तो क्या कहेंगे आप, मुझे तुमसे प्रेम है, नहीं, इसमें उतना चमत्कार नहीं है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब कहेंगे तुम्हें जो न देखे हम घबराएं, तुम्हें जो देखें तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया। हमें क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर है कि हमें तुमसे प्रेम हो गया। तो स्वशब्द निवेदितत्व में जो स्वशब्द है वो केवल अनुवाद के लिए आता है, उस शब्द से श्रृंगार आदि की प्रतीति नहीं होती है। इसीलिए कह दिया न तो तत्कृता,
उस प्रतीति के लिए उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये प्रसंग यहां पर बहुत जटिल है, लेकिन समझेंगे तो सरल भी है। विषयांतरे तथा तस्या अदर्शनात्, अर्थात विषयांतर, जहां पर उन शब्दों का निर्देश नहीं होता है, श्रृंगार आदि शब्द है ना, विषय का विषय किम अत्र कहा विषय, तो यत्र श्रृंगारादि शब्द द्वारा वर्णनम अस्ति, शब्द मुखेन तत्र प्रतिपादनम यत्र वर्तते तत्तु विषयम अस्ति, और विषय अस्ति विषयांतरम किम, तो बोले जहां पर श्रृंगारादि शब्द के द्वारा कोई रति इत्यादि का अनुभव नहीं होता है, वो हो गया विषयांतर। यहां वर्णन ही नहीं श्रृंगारादि शब्द का, श्रृंगारादि शब्द का व्यपदेश जहां पर नहीं किया गया है वो विषयांतर है। और विषयांतरे तथा तस्या दर्शनात्, विषयांतर में तथा मतलब उस प्रकार की प्रतीति जो विभावादि मुखेन होती है, वो दिखाई ही नहीं देती है, वो होती नहीं है। जैसे हमने श्रृंगार आदि का हमने किसी श्लोक में श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि शब्द, उत्कंठा शब्दों का गुम्फन कर दिया, लेकिन प्रतीति नहीं हो रही है, तो फिर वो जो पहला पक्ष है स्वशब्द निवेदितत्व, वो नहीं हो सकता है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं आचार्य आनंद वर्धन। इनकी शैली निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट है और सरल भी है, सहज भी है, लेकिन थोड़ा सा आपको काव्य शास्त्रीय ज्ञान होना मांगता है। नहीं श्रृंगारादि शब्द मात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन बहिते काव्य मना कपि रसवत्व प्रतीति ही अस्ति। अब न शब्द का न रसवत्व प्रतीति ही अस्ति, यहां अन्वय करना पड़ेगा ही, क्योंकि केवल श्रृंगारादि शब्द मात्र भाजी विभावादि प्रतिपादन रहते काव्य, कीदृशे काव्य, जिस काव्य में केवल श्रृंगारादि शब्द मात्र की पात्रता धारण करते हुए मतलब एक श्लोक हो जिसमें केवल श्रृंगारादि शब्दों का उल्लेख किया गया हो और विभावादि का प्रतिपादन न किया गया हो, ऐसे काव्य में मना कभी थोड़ी भी रसवत्व की प्रतीति नहीं होगी, न मना कभी न रसवत्व प्रतीति। फिर से एक बार देखिए, तादृश से अगर आपका ये सिद्धांत मान लेंगे स्वशब्द निवेदितत्वेन तस्य वाच्यत्वम भवति, स्वशब्द से निवेदित उसका वाच्यत्व अगर हम मानेंगे तो क्या होगा, केवल श्रृंगारादि शब्द मात्र भाजी, काव्य, काव्य का विशेषण दिया है कि श्रृंगारादि शब्द योजित काव्य में, ऐसा काव्य जिसमें श्रृंगारादि शब्दों का वर्णन आया है, विभावादि का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तो वहां पर न मनागा भी रसवत्व प्रतीति, वहां थोड़ी सी भी रसवत्व की प्रतीति, मतलब वहां रस का अनुभव हो ही नहीं सकता। ये अब सिद्धांत वाक्य लिख रहे हैं यहां पर, और क्या लिख रहे हैं, यतश्च स्व अभिधानम अंतरेण केवलेभ्योपि विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो रसादीनाम प्रतीति, यतश्च और जो होती भी है कहीं, तो स्वाभिधानम अंतरेण, उस शब्द के अभिधान के बिना ही, है ना, अंतरा अंतरेण योग्य आभ्याम योग्य तृतीया स्यात्, यहाँ पे तृतीया विभक्ति इसी से हुई है। तो स्वाभिधानम स्व अभिधानम अंतरेण, अर्थात श्रृंगारादि शब्द के अभिधान के बिना ही केवलेभ्योपि, केवल किसके द्वारा, विभावादिभ्यो विशिष्टेभ्यो, केवल विभावादि विशिष्ट के द्वारा रसादि की प्रतीति होती है। अर्थात जिस काव्य में श्रृंगारादि शब्द का उल्लेख मिल रहा है, विभावादि का प्रतिपादन नहीं है, वहां थोड़ी सी भी रस की प्रतीति नहीं होती है, और जहां पर श्रृंगारादि शब्दों का निर्देश नहीं है लेकिन विशिष्ट विभावादि का प्रतिपादन किया गया है, वहां पर रस की प्रतीति देखी जाती है। तो ये बात निकल के आ जाएगी, तो केवलाच्च स्वाविधानात् अप्रतीति, तो क्या निकल के आएगा, केवल अगर शब्दों से कहेंगे, श्रृंगारादि शब्द का उल्लेख करेंगे तो अप्रतीति ही होगी। तस्मात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अविधेय सामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम, अविधेय सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व होता है। अन्वय मतलब तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः, तदभावे तदभावः व्यतिरेकः, ये अन्वय व्यतिरेक होता है। अर्थात विभावादि के प्रतिपादन होने पर रस की प्रतीति और विभावादि के प्रतिपादन न होते हुए केवल श्रृंगारादि शब्द से वर्णन करने पर रस की अप्रतीति, है ना। तो विभावादि
विभावादियों के अभाव में रस की प्रतीति का अभाव, और विभावादियों के प्रतिपादन होने पर रस की प्रतीति, ये अन्वय व्यतिरेक है। और अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से अविधेय सामर्थ्या क्षिप्तत्वम एव रसादीनाम अविधेय से सामर्थ्यम भवति, सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व सिद्ध होता है, न तो स्वाविधेयत्वम कथचित, रसादि का स्वाविधेयत्व नहीं होता, रस अविधेयत्व में नहीं जाएंगे, रस कभी वाच्य वृत्ति से आलिंगित नहीं होंगे, वाच्य वृत्ति पर अवलंबित नहीं रस हो सकता, केवल वाच्य वृत्ति के सामर्थ्य से आक्षिप्त होगा। आक्षिप्त का तात्पर्य यही है कि केवल जैसे हम देखते हैं, हमने एक श्लोक पढ़ा, कौन सा, कर्पूर एव दग्धो भी शक्तिमान योजने जने, अलंकार ध्वनि का है ये, ठीक है। आप और कोई उदाहरण देख लीजिए, ये क्या है, शून्यम वास गृहम है ना, निःशेष चंदनम स्तन तटम निर्मिष्ट रागो धरो इत्यादि जो श्लोक है, इसमें क्या है, इसमें भैया कोई शब्द तो नहीं दिया है, विभावादि का प्रतिपादन किया गया है, और विभावादि के प्रतिपादन के कारण वहां पर वो प्रतीति हो रही है। तो पहले वाच्यर्थ आएगा, इसीलिए वाच्यर्थ के बिना तो देखो, जब रस की व्यंजना होगी तब भी शब्दों का तो वर्णन किया जाएगा, लेकिन शब्द के द्वारा ही, शब्द की कारणता उस अर्थ में नहीं होगी, शब्द का सामर्थ्य माना जाएगा, शब्द की कारणता नहीं हो सकती, शब्द की कारणता नहीं हो सकती। इसमें आप लौकिक बात समझिए, जैसे कोई आपकी बहुत मदद कर रहा है, तो मदद कर रहा है तो उसके सामर्थ्य से आप आक्षिप्त हैं, उसके सामर्थ्य से आपको मदद मिल रही है, लेकिन उसकी मदद से आपका उत्थान केवल हो जाए ये संभव नहीं है। सहारा मिल सकता है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, ये भी ठीक उदाहरण नहीं जचेगा, क्योंकि यहां वाला जो प्रसंग है वो सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व होना और स्व अविधेयत्व होना, ये दोनों इस सिचुएशन के लिए मुझे कोई लौकिक दृष्टांत ही नहीं दिख रहा है। तो अविधेय के सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व तो होता है रस का, लेकिन रसादि अविधेयत्व को प्राप्त नहीं होते, उनका अविधा वृत्ति से अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये स्थिति स्पष्ट होती है यहां पर कि न तो स्वाविधेयत्वम कथनचित, तृतीयोपि प्रभेदा वाच्यात भिन्न एव, तृतीय भेद भी जो होता है, प्रतीयमानार्थ का जो तृतीय प्रभेद है ना, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि, तो जो तृतीय प्रभेद प्रतीयमानार्थ का है वो भी वाच्य से सर्वथा भिन्न है, ये बात स्थित होती है, मतलब दृढ़ रूप से स्थित हो जाती है। अभी ध्वनि की बात नहीं कर रहे हैं, ये काव्य से आत्मा ध्वनि तो कह दी है, अभी प्रतीयमान को लेके चल रहे हैं कि योर्था सहृदय श्लाघ्य काव्यात्मेति व्यवस्थिता वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्य भेदा बहु स्मृतो, ये जो कहा है उसमें ध्वनि की बात नहीं की, कि बोले कि एक वाच्यर्थ होता है, वो विद्वानों ने बहुधा व्याकृतः सो अन्य ही, है ना, आचार्यों ने चिरंतन काव्य लक्ष्य विदाई भी बहुधा व्याकृतः इत्यादि लिखा। उसके बाद अभी ध्वन्यर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं ये जो प्रतीयमान अर्थ है या प्रतीयमान जो है वो कैसा है, अन्य देव वस्तु अस्ति महाकवि नाम वाणीसु, और उसके तीन स्वरूप हो सकते हैं, वस्तु, अलंकार और रस। वस्तु और अलंकार में वाच्य सामर्थ्य क्षिप्तत्व तो सब जगह रहेगा ही, और वहां संसक्तता भी रहेगी। यहां पर वाच्य के साथ अविधेयत्व कभी नहीं हो सकता, स्वाविधेयत्व न कथनचित, रसादीनाम अविधेयत्व कथनचित न संभवितुम शक्यते, अतः तृतीयोपि प्रभेदः वाच्यात् भिन्नः एव इति स्थितम्। अब क्या है, वाच्येन त्वस्य सहेव प्रतीति ही, वाच्य के साथ ही इसकी प्रतीति होती है। अब वाच्य के साथ होती है, वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्त है, लेकिन वाच्य अविधेयत्व तो नहीं है, इसका वाच्यत्व तो नहीं है। सो ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, तो बोले सहेव या प्रतीति भवति सह अग्रे इति अग्रे दर्शयिष्यते, इसका वर्णन मैं आगे द्वितीय उद्योत में करूंगा। यहाँ केवल आप इतना समझिए कि वाच्य के सामर्थ्य से आक्षिप्तत्व तो होता है, लेकिन वाच्य से भिन्न है, ठीक है। और क्या, इसके साथ प्रतीति होती है। अब साथ प्रतीति में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर आपने काव्य प्रकाश की कक्षा ली है, नहीं लिए तो पहले जाके लीजिए, और वहां पर आप पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का जो लक्षण दिया गया है। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का मतलब वहां पर जो नय है वो अभाव अर्थ में नहीं है, वो क्या है, वहां पर नास्ति
क्रमः ऐसा नहीं है, अस्ति क्रमः सतु लाघवा न लक्ष्यते, ऐसा वृत्ति में लिखा है। तो वहां पर वाच्य अर्थ से प्रतीयमानार्थ या ध्वन्यर्थ जो आता है वहां एक क्रम होता है, लेकिन लाघव होने के कारण एक साथ हो जाती है। तो हृदय का हृदय इतना स्वच्छ होता है कि वाच्यर्थ आया वैसे ही उसको प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति हो गई। सहैव, एक साथ ही इसकी प्रतीति होती है। इसका वर्णन हम द्वितीय उद्योत में विस्तार के साथ करेंगे। तो आज की कक्षा का जो विषय था वो यही था। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बैक करके फिर से देख लीजिए। आज हमने जो बताया था कि तृतीयस्तु रसादि लक्षणा यहां से प्रारंभ करेंगे और प्रतीति इत्यग्रे दर्शयस्यते यहां तक चलेगा अपना। यहां आप देखिए, है ना, प्रतीति इत्यग्रे दर्शयस्यते यहां तक हो गया हमारा। तो हमने जो तृतीयस्तु रसादि लक्षणः या भवति तस्य स्वरूपम अद्य अस्माभिः ज्ञातम्। आगामी कक्षायां पुनः द्वितीयः यः प्रभेदः भवति तस्यैव वर्णनं भविष्यति इति मन्ये ना। यहाँ पर अब पांचवी कारिका में थोड़ा सा इसका निरूपण किया जाएगा। काव्यस्य आत्मा सएवार्थ, काव्य की आत्मा जो बताई गई है उसकी बात की जाएगी, है ना। ये सब चर्चा की जाएगी आगे चल के, है ना। तो उसको हम दूसरी कक्षा में ही पढ़ेंगे। आज की कक्षा के लिए जो विषय वस्तु है मुझे लगता है पर्याप्त है। यहाँ से विषय परिवर्तित होगा, इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।